बाबा सूरजपाल के ऊपर मायावती का बयान सामने आया है। ट्वीट करके कटघरे में खड़ा किया है सूरजपाल को मायावती ने, और साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण बाबाओं को नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पहला बड़ा चेहरा मायावती है, जिनकी तरफ से इस मामले के ऊपर अभी तक कुछ बोला गया है। इस मामले में मायावती की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल या उसका बड़ा चेहरा इस मामले के ऊपर बोलने से बचता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में 8 विधानसभा सीटों के ऊपर चुनाव है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस बाबा का अच्छा खासा रसूख है, अच्छा वोट बैंक उसके पास है, और अगर उसके खिलाफ कुछ बोला तो आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है। मायावती ने आज क्या ट्वीट करके कहा है, सबसे पहले वो आपको बताती हूं। मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें वो ये लिखती है कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी और अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी चाहिए। अच्छा, एक पूरी इस मामले के ऊपर जो गंभीरता से सोचने वाली बात है वो ये है कि ये जो बाबा है सूरजपाल, ये ब्राह्मण जाति से नहीं आता है या किसी दूसरे सवर्ण वर्ग से ये नहीं आता है, ये खुद बाबा दलित है। और देखिए, दलितों का तो अच्छा जो वोट बैंक है वो मायावती के साथ हमेशा से रहा है। अब बाबा दलित है तो उसके जो चाहने वाले हैं या जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनमें भी बड़ी संख्या दलितों की बताई जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मायावती की तरफ से ये जो ट्वीट किया गया है वो काबिले तारीफ है, और बाकी जो नेता हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए मायावती से कि चुनावी बातें, वोट बैंक को भूल करके सीधे सीधे जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे, जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके ऊपर राजनीति करें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती के पास खोने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, दोनों ही परिस्थिति में उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। तो शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो मायावती इसमें मुखर दिखाई दी है, चाहे भले ही 4 दिन के बाद। वहीं दूसरी पार्टियों के ऊपर अगर हम गौर करें, उत्तर प्रदेश में मंत्री है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने तो एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कह दिया कि कोई भी बाबा ये कहता ही नहीं है कि मेरी चरण की धूल आकर के लो या मेरी चरण की रज आकर के लो। तो एक तरह से ये उन्होंने यहाँ पर बचाव करने की कोशिश की है कि इन बाबा ने भी ऐसा कहा नहीं होगा, और वो जो भक्त थे वो खुद ही अपनी तरफ से उमड़ पड़े थे पैरों की धूल लेने के लिए। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अभी तक प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर खड़ा किया गया है, लेकिन बाबा के लिए कुछ नहीं बोला गया है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव की तरफ से तो बाबा को बेकसूर तक बता दिया गया। कांग्रेस पार्टी का भी कोई बड़ा नेता अभी तक बाबा को कटघरे में खड़ा करता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो इन पूरी परिस्थितियों के बीच में अभी तक मायावती अकेली नेता ऐसी उभर करके सामने आई है जो बाबा पर कुछ बोल रही हैं, उसके पाखंड पर बोल रही हैं, और लोगों से ऐसे बाबाओं को बचने की नसीहत देती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? मायावती का जो ट्वीट है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, और इन बाबाओं को लेकर के विचारधारा आपकी क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।